ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। तो पहले तो विश करना चाहता हूं मैं सारे मुस्लिम्स भाइयों और बहनों को पूरी दुनिया में रमज़ान करीम। जैसे कि आप ये रमज़ान का महीना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस महीने के लिए कि आपका खूबसूरत महीना जाए। तो रमज़ान करीम सारे मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों को पूरी दुनिया में। ये जो महीना है जब आप व्रत रखोगे और डिवोशन अपना दिखाओगे तो उसके लिए इस वेडनेसडे मैसेज। अभी मैं कुछ अमेजिंग वॉरियर्स से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज इस वेडनेसडे मैसेज पे अपने दिल से आपके दिल तक, क्योंकि आज मैंने बहुत घंटे बिताए अपने बच्चों के साथ। एक पार्क में थे हम लोग, बहुत खूबसूरत पार्क था मेरे घर के पास में। 3 घंटे मैं था बाहर उनके साथ और बहुत सारा समय मिला मुझे सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वेडनेसडे मैसेज में मैं बस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या महसूस किया। क्या मैं दुआ करता हूँ कि आप भी महसूस कर पाओ। अब चाहे जो भी हो आप जो आज वेडनेसडे मैसेज देख रहा है, चाहे आप ब्रांड न्यू साइन अप हो, चाहे आप कोई ऐसे इंसान हो जो स्ट्रगल कर रहा है, अपनी यात्रा के बीच में है, या मैक्स आउट किंग या क्वीन है, मुझे लगता है कि आप सबको सुनना चाहिए ये, और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने हमेशा विश्वास किया इस चीज़ पे कि लाइफ जो है ना वो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो हमें दी गई है। कि फैक्ट ये है कि हम लोग हर दिन सुबह उठते हैं और हम अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। वो लोग जिनको आप केयर करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गलती से मतलब जर्नी में उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैंने एनालाइज करना शुरू किया, मैंने चिंता करना शुरू कर दिया था बीच में। मैं बहुत सारे डर के साथ ज़िंदगी जी रहा था। मैं कुछ भी लोग जो बोलते थे उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे उससे फ़र्क पड़ता था। मैंने गलत लोगों को अपने ऊपर हावी होने दिया ये डिसाइड करने के लिए कि मैं कैसे महसूस करूंगा अपने दिन, हर दिन। बहुत लंबे समय तक था ऐसा मेरे साथ, और ये मेरी जर्नी में ना मैं खुश नहीं था। इसने मुझे बनाया, मतलब भुला दिया कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। इसने मुझे भूलने पे मजबूर कर दिया वो लोग जो मेरे लिए बहुत वाकई ज़रूरी हैं। इसने मुझे कभी वो अलाउ नहीं किया कि मैं शुक्रगुजार हो पाऊँ कि भगवान ने जो मुझे दी हैं छोटी छोटी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में। और आज मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो गलतियाँ ना करिए जो मैंने करी थी। और पहली चीज़ मैं बोल चुका हूँ, पिछले साल भी मैंने बोला था, मैं दोबारा बोलूँगा। लाइफ एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको आपको सॉल्व करना है। लाइफ कोई मिस्ट्री नहीं है जिसको आपको सॉल्व करना है। लाइफ एक जीने की चीज है, मैक्स पोटेंशियल तक जीने की चीज है, हर सेंस में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है हमारे साथ, इस जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो है, मैक्स आउट की, सेल्फ डिस्कवरी की, अपने आप का बेटर वर्जन बनना हर दिन, अगर आप इस जर्नी पे हो और आपने चूज किया है बदलने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, तो ये सब चीजें जो है ना, हमेशा विजन रहा है जापा और दातोश्री विजन, जो हमारे महान फाउंडर्स हैं। उन्होंने इस कंपनी को सिर्फ इसलिए नहीं क्रिएट किया था कि आप पैसा कमा सको और चीजें खरीद सको। भले ही पैसा कमाना और चीजें खरीदना वो लाइफ की बहुत खूबसूरत चीज है, वो भी कि आप वो स्वीटनेस, जो मिठास है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो खुशियां हैं, वो आप कर सकते हो। बहुत खुशी होती है और बहुत मीठा होता है, भरोसा करिए मुझ पर। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए ना। और पहली चीज़ जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से सुनो, आप मेरे एक चीफ की तरह, अपने भाई की तरह, वो इंसान जो आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करता है और चिंता करता है आपकी। भले ही मैं आपसे मिला नहीं हूं, आप कहीं तो हो मेरे डाउनलाइन दुनिया में, तो मैं चाहता हूं कि आप जानो इस चीज को कि आप कर पाओगे, कि इस जर्नी में हमारे साथ बहुत सारे लेवल्स पे आप अचीव कर पाओगे, चेंज कर पाओगे और सक्सेस मिलेगा आपको।
मैं वादा करता हूं आपको ये चीज, चाहे कम समय लगे या लंबा समय लग सकता है, वो बहुत ज्यादा आप पे निर्भर है, मेरे पे नहीं। बट अगर आप टिके रहोगे और आप याद करते रहोगे कि क्यों हो आप इस जर्नी पे, और आप क्विट नहीं करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, तो आप कर ले जाओगे। और मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज पता हो, मैं चाहता हूं कि आप इसी पे विश्वास करो, क्योंकि एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ था। क्या यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि दिखाओ कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कितने लोग फेल हो गए हैं। ये गलत सवाल है। सवाल ये होना चाहिए कि दिखाओ मुझे कि कितने लोग ग्रो कर गए हैं तब से, जब से वो हमारी परिवार का हिस्सा बने। और वो परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर है। वो परसेंटेज मेरा मकसद है आज का, कि हर कोई इंसान जो आए मेरे मास्टर प्लान में, उसको बदलना है, ग्रो करे, इवॉल्व करे। भले ही थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए वो पहले वाले से, तो मेरा मास्टर प्लान से क्रॉस पाथ करने से पहले भले आप कुछ अपने आप के बारे में कुछ सीख जाओ, कुछ दुनिया के बारे में सीख जाओ, बिजनेस सोशल एंटरप्राइज का, भले ही आपको एक साइन अप मिले या 2 साइन अप मिले या 1 कमीशन मिले, आप तब भी बेहतर हो जो आप पहले थे हमारे परिवार पे आने से पहले। समझो मेरी बात को। और चाहे आप पूरा मैक्स आउट तक चले जाओ, वो डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। मैं बस ये आपको वादा कर सकता हूं कि अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, अगर आपका गोल है कि आपको पहाड़ के सबसे ऊंचे पे पहुंचना है, तो मैं आपको बस यही वादा कर सकता हूं कि किसी तरीके से, कई तरीके से मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। चाहे वो हर वेडनेसडे मैसेज या हर संडे को मैं आऊं, मैं भले ही आपके आसपास ना हूं, मैं नहीं भी होऊंगा ना, तो मेरे वीडियोस हमेशा जिंदा रहेंगे। इंशाअल्लाह वो जिंदगी भर जी रहेंगे, और मैं हर कदम पे आपके साथ रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लाइफ को ऐसे मत देखें और बस गिनें कि क्या गलत हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप लाइफ को ऐसे देखिए और गिनिए कि क्या सही हुआ है। कि जिस दिन से आप साइन अप हुए अभी तक, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिस्ट डाउन करो हर चीज जो आपने पाई है, पैसे के अलावा, आपकी कमीशन के अलावा बात कर रहा हूं मैं, कितने साइन अप हुए उसके अलावा बात कर रहा हूं, कितने बीवीज किया आपने उसके अलावा बात कर रहा हूं। ये सब आसान है कैलकुलेट करने का, ये आपके क्वेस्ट अकाउंट में, आपकी जियोलॉजी में है। बट अगर मैं चाहूं, बोलूं आपसे कि लिस्ट में लिखो वो सारी चीजें जो आपने कमाई हैं साइन अप के बाद से आज तक, कि क्या फायदा हुआ है आपको, क्या मिला है आपको इस जर्नी से हमारे साथ। और अगर आप उस लिस्ट को देखोगे लिखने के बाद, कि चीजें जो आपने गेन करी हैं, बेनिफिट करी हैं, फायदा है उठाया है, वो एकदम उसका कोई कीमत नहीं है, वो हर चीज के परे है। जो भी आप चाहोगे उससे भी ऊपर है। तो सबसे खूबसूरत है इस बिजनेस पार्ट, इस बिजनेस का मेरे सलाह में। मैं चाहता हूं कि आप मैक्स आउट हो, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो, लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को, उसके रास्ते में, मैक्स आउट के रास्ते में इस चीज को मत खो दीजिएगा। वो सारी चीजें जो जबरदस्त चीजें आपको, जिसका फायदा हो रहा है आपको बिजनेस से, भले ही वो रिलेशनशिप्स हो, भले ही वो नॉलेज हो, भले ही वो सेल्फ डिस्कवरी हो, भले ही सेल्फ एवोल्यूशन हो, चाहे वो युद्ध जो आपने जीते हो, या पहली बार आपकी लाइफ में आपको पता होगा कि मैं कौन हूं, जो मैंने महसूस किया था 26-27 साल की उम्र में कि मैं एक्चुअली कौन हूं। वो खूबसूरती इस जर्नी की, वो फेलियर्स और दोबारा उठना, और पता है कि आप कभी अकेले नहीं हो, कोई तो है आपके साथ, आपके अप लाइन, आपके डाउन लाइंस, आपके क्रॉस लाइंस, आपकी टीम्स, ये सारे वो लोग हैं जो आज आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन गए हैं, आपकी लाइफलाइन हो गए हैं। तो अंधे मत हो जाइएगा उस खूबसूरती से इस बिजनेस की, और सिर्फ इंतजार करिए उस दिन के लिए जिस दिन आप मैक्स आउट हो जाओगे, कि आप कंसिडर करो कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको फेलियर हो रहा है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि कैसे गिनना है और सक्सेस को कैसे मेजर करना है हर एस्पेक्ट अपनी लाइफ के में, तो फिर बहुत सारे लोग कभी भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानेंगे अपनी पूरी जिंदगी में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती है बहुत बड़ी। जिस दिन आप साइन अप हुए थे और जो आपने वो भरोसा रखा था कि आप सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा बनेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे,
तो आप ऑलरेडी 95% ऑफ लोग से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। जिस दिन आपने कन्विंस कर लिया एक इंसान को, आपने अचीव कर लिया वो बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं अचीव कर पाए। और आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे मैंने किया था। सारे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस सेलिब्रेट किए थे अपने पहले साइन अप को। तो मैं बोल रहा हूं आपसे इस वेडनेसडे मैसेज को कि सक्सेस को तौलिए, नापिए सिर्फ उस चीज से नहीं कि आपका फाइनेंशियल गोल्स पूरा हो रहा है कि नहीं। सीखिए कि कैसे सक्सेस को मेजर करना है हर तरीके से आपकी जर्नी में। क्योंकि अगर आप सिर्फ मेजर करोगे सिर्फ साइज अपनी कमीशन का हर हफ्ते देख के, तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां पे बहुत कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, गुस्से में डाउनलाइंस होंगे। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल गोल्स को इग्नोर कर दीजिए। आप जानते हो मुझे टीएटी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन 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 सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी को नापोगे सक्सेस के लिए, तो आप बहुत सारे लोगों को खो दोगे जो आपके सबसे बड़े लीडर्स हो पाते, और आप उनको बहुत जल्दी खो दोगे। आप उनको बहुत जल्दी अपनी जर्नी में खो दोगे। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप मैक्स आउट किंग्स और क्वींस को देखोगे आज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो ऐसे स्टार्ट नहीं किए थे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस की तरह। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, कोई तो था उनके साथ बोलने के लिए उनको कि वो उन पे गर्व महसूस कर रहा है। कोई तो था ताली बजाने के लिए उनके लिए, छोटे छोटे अचीवमेंट्स के उनके लिए, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी बिलीफ बढ़ाने के लिए अपने आप में। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जर्नी यहां से मैक्स आउट की है ना, वो अगर मिजरेबल जर्नी होगी ना, बकवास जर्नी होगी, डिप्रेसिंग जर्नी होगी, जिसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, तो फिर क्यों हो आप इस बिजनेस में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखना चाहिए कैसे सेलिब्रेट करना है अपनी जिंदगी का हर दिन। हमें सीखना चाहिए हर चीज सेलिब्रेट करना। मुझे आज भी याद है कि मैं लोगों को बोलता था कि वीकॉन आओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता था, सिर्फ वीकॉन आने के लिए। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं आप सब पे। आपने अचीव कर लिए ग्रेटनेस सिर्फ वीकॉन आके, क्योंकि आप अपने आप को एक ऐसे जोन में डालने जा रहे हो जहां पे पॉजिटिविटी क्लिक की इतनी ज्यादा होगी, आप उस महान पावर ऑफ एसोसिएशन में लेकर आ रहे हो अपने आप को। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी थोड़ी अलग तरीके से जियो आज से। पहली चीज मैं चाहता हूं जो आप करो, जब अपना हफ्ता स्टार्ट करोगे इस वेडनेसडे से, तो सीखो कैसे अपने आप से प्यार करना है। सीखिए कैसे जो भी आप प्यार करना उस इंसान से जो आप हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना ज़्यादा घिरे होते हैं लोगों से जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया क्रिटिक्स, वो सोशल मीडिया ने इतना बेंचमार्क को हाई कर दिया है कि परफेक्शन क्या होता है, हर कोई लूजर है, बाकी सब। तो उस ट्रैप में, जाल में मत फंसिएगा। जो भी आप हो, जहां पे भी आप हो, अपने आप से प्यार करना सीखिए। अपने आप से प्यार करना सीखिए, सेलिब्रेट करना सीखिए, छोटे छोटे सक्सेसेस को सीखिए कि कैसे आप अपने आप पे गर्व महसूस कर रहे हो और अपने डाउनलाइंस पे, चाहे कितने भी छोटे या बड़े आपके अचीवमेंट्स क्यों ना हो। लेकिन पहले सीखिए प्यार करना अपने आप से। सीखिए अप्रिशिएट करना हर कदम जो आप ले रहे हो मैक्स आउट की तरफ, चाहे जितना छोटा कदम क्यों ना हो वो, चाहे जितना बड़ा कदम क्यों ना हो। आसान नहीं है वो, और मैं समझ रहा हूं इस बात को। मुझे पता है अपनी जर्नी में जिस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया था, बट मुझे क्या आगे बढ़ाता रहा वो ये फैक्ट था कि लोग जो मेरे आसपास थे ना, वो मुझे एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे, जॉय के, खुशी के, हैप्पीनेस के और गर्व के, कि मैं वो फैक्ट से कि मैं ट्राई कर रहा हूं कम से कम। देखिए, कोई मुझसे कोई ट्राई कर रहा है तो वो मेरे लिए सबसे पावरफुल लीडर है। वो कोई जो गिव अप नहीं कर रहा है, भले ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो, चाहे कितना भी कमीशन साइज हो उनका, तो वो इंसान, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं उस इंसान पे। कोई रूल 3 जो कर रहा है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं 3 महीने तक, 6 महीने तक, और बट रुक नहीं रहा है और कर रहा है रूल 3, इसलिए क्योंकि उन्होंने वादा किया है मेरे से या वादा किया अपने आप से, तो वो इंसान मेरे लिए सबसे महान 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 योद्धा है। समझो मेरी बात को। कोई इंसान जो आके ढूंढता है और पूछता है, हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, कैसे मैं बदल सकता हूं, कैसे मैं ग्रो कर सकता हूं, चीफ मेरी मदद करिए, वो इंसान असली विनम्रता रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं
आप जो भी हो, भले ही आप जो भी रिजल्ट आपने अचीव किया हो, मैं आप पे बहुत गर्व महसूस करता हूं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूं आप सब पे, इस चीज पे कि आपने गिव अप नहीं किया जब बहुत सारे लोगों ने कर दिया गिव अप। मैं गर्व महसूस करता हूं कि आप अभी भी लड़ रहे हो और एक दिन के लिए और टिके हो। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं आपके ऊपर कि आप अभी भी अपने आप को पुश कर रहे हो, भले ही बहुत सारे डाउट्स हैं आपके दिमाग में, आप अभी भी विश्वास कर रहे हो कि हाँ ये पॉसिबल है। मैं आप पे गर्व महसूस करता हूं। और जो भी आपने अचीव किया होगा, एक साइन अप, एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग, रूल 3 कंप्लीट करना, ठीक है, कंसिस्टेंसी, मैं आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं और आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि वो जो जर्नी है ना मैक्स आउट की, वो जो जर्नी है ना फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो अपने आप नहीं हो जाती है। आप स्ट्रगल्स नहीं सुनोगे, दर्द नहीं सुनोगे लोगों की जो गिव अप करना चाहते थे मैक्स आउट से पहले। क्योंकि हर मैक्स आउट किंग या क्वीन जिसको मैं आज देखता हूं, आप उनका सक्सेस सुनते हो, आप उनकी सेलिब्रेशन देखते हो, बट आप उनके स्ट्रगल्स नहीं देखते हो। मैं बता रहा हूं उनके अपलाइन की तरह आप सब लोगों को मैंने देखे हैं उनके स्ट्रगल्स। वो सब लोग गिव अप करने के लिए तैयार थे, सबके आंसू गिरे बहे हैं, मेरे कंधे पे, जापा के कंधे पे, दातो श्री विजय के कंधे पे, कहीं तो अपनी जर्नी में। भल स्ट्रांगेस्ट ऑफ द स्ट्रांगेस्ट भी जो थे ना, उनके भी कमजोरी के पल आए थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैंने आज महसूस करी है वो ये है कि वो सब लोग जो वाकई सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, एक पॉइंट पे वो बिल्कुल आप ही की तरह थे। वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी तरह थे। वो उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे थे, उसी सिचुएशन में थे, उसी सर्कमस्टेंस में थे जहां पे आप आज हो। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया क्योंकि किसी ने विश्वास किया उनके ऊपर, किसी ने उनका हाथ पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज मुझे नहीं पता कि आपके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन मैं यही बोल सकता हूं आपसे कि मैं हूं आपके साथ। मैं आप पे बिलीव कर रहा हूं आपसे भी ज्यादा जितना आप खुद पे करते हो। आप बहुत ताकतवर हो, आप अविश्वसनीय हो, बस गिव अप मत करना। आप स्ट्रांग रहिए, फेथ रखिए, चाहे जो भी हो जाए, जो भी चल रहा हो अभी आपके लिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। स्ट्रांग रहिए, वो ग्लोरी वाला दिन आएगा, मैं वादा करता हूं आपसे। बस गिव अप मत करना। आप खूबसूरत हो, आप ताकतवर हो, ठीक है। अपने आप पे गर्व महसूस करिए, प्यार करिए अपने आप से, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका पल आएगा, आपका पल आएगा, मैं वादा करता हूं आपसे। आई लव यू।